हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कार बाय 360। आज है हमारे पास कोई ऐसी वैसी गाड़ी नहीं। टुडे वी हैव दी ऑल न्यू फेरारी 296 GTB, जिसका डिटेल रिव्यू होगा। कुछ फैक्ट्स बताऊंगा, इसके इंजन के बारे में बताऊंगा। और ये एक हाइब्रिड है। ये 15.6 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देती है। 330 किलोमीटर्स की पर आवर की इसकी टॉप स्पीड है। और इतना ही नहीं, 0 to 100 इन ओनली 2.9 सेकेंड्स और 0 to 200 इन 7.3 सेकेंड्स ओनली। है ना कमाल की बात। और इसमें और ऐसी बहुत सारी कमाल की बातें हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लें, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब सबसे पहले इस गाड़ी के और इस वीडियो के हाइलाइट्स आपको बताना चाहता हूँ। 330 किलोमीटर्स पर आवर की इसकी टॉप स्पीड है। 0 to 100 करना हो तो 2.9 सेकेंड्स इसको लगते हैं सिर्फ, और 0 to 200 किलोमीटर पर आवर करना है तो ओनली 7.9 सेकेंड्स। इस गाड़ी को यही चीज़ें स्पेशल बनाती है और इस फेरारी के नाम को भी बरकरार रखती है, इसकी एक्सप्रेशन और ऑफ कोर्स द टॉप स्पीड। यहाँ पर प्राइस भी फेरारी वाली ही है। फिर 5.40 करोड़ की, नॉट लैक्स, करोड़ की, यहाँ पर करोड़ बोलने की आदत भी नहीं रहती, लैक्स ही बोले जाते हैं यूजुअली। तो 5.40 करोड़ की आपको ये कार मिल जाती है एक्स शोरूम, जिसके ऊपर आप ऑफकोर्स RTO ही 55 लैक्स के आसपास का लगाओगे और इंश्योरेंस ही आपको 22 लाख की पड़ेगी। तो 620 यानी कि 6.20 करोड़ की आपको ये गाड़ी पड़ती है। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में अगर हम इसकी इटालियन प्राइस यूरोज़ में देखें तो कन्वर्ट करके करीब 2 से 2.5 करोड़ के आसपास की पड़ती है। बाकी सारे इंडियन गवर्नमेंट के टैक्स, फ्रेट और इंश्योरेंस वगैरह लग जाती है, तो उस वजह से कॉस्ट इसकी इतनी रहती है। सो दिस इज़ अ सीरियसली सुपर स्पोर्ट्स कार, जो कि सीरियसली एक्सपेंसिव भी है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें भी प्रोवाइड करती है, जिस तरह की वो सुपर स्पोर्ट्स वाला एक्सपीरियंस भी, जहाँ पर आपको अच्छी खासी मिल जाती है आपको स्पीड, एक्सप्रेशन और साथ में ऑफ कोर्स माइलेज। अब फ्रंट ओवरऑल डिज़ाइन अगर आप इसको देखेंगे, डिमेंशंस में आपके लिए यहाँ पर साथ में लिखता रहूँगा। LED DRLs इसके काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है और ऑफ कोर्स आपको LED ही प्रोजेक्टर में ट्विन बैरल डिज़ाइन यहाँ पर ऑफर किया जाता है। और साथ में ऑफ कोर्स आपको मिल जाते हैं इसके पार्किंग सेंसर्स भी, जो कि पूरी गाड़ी को प्रोटेक्ट करने में आपकी मदद करेंगे। बिकॉज अंदर बैठ के ऐसे कोई विजिबिलिटी वाइज आपको सब कुछ दिखने तो नहीं वाला है, बट हाँ ऑफकोर्स वही फेरारी वाला स्टैंडर्ड लुक, रेड कलर बहुत अच्छा लगता है। येलो भी आता है और इनका एक स्पेशल एडिशन भी है जो कि स्पेसिफिकली रेसिंग के लिए रखा गया है, तो उसका भी कलर ग्रे और येलो मिक्स किया गया है, वो भी आपको पसंद आएगा। बाकी फेरारी का लोगो ही सब कुछ बयान कर देता है इसके परफॉर्मेंस के बारे में। अब इंटरेस्टिंग चीज़ आओ दिखाता हूँ। अब यूजुअली तो आप यहाँ पर इंजन देखते हैं, लेकिन इस गाड़ी के साथ यहाँ इंजन नहीं बल्कि स्टोरेज स्पेस है। 200 लीटर्स की यहाँ पर आपको एक हुड स्पेस मिल जाती है, नॉट द बूट स्पेस। यहाँ पर आप अपना आराम से सामान रख सकते हैं, कोई इस तरह कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्लस ऑफ कोर्स लाइट है, जो सारे आपके टूल्स हैं वो भी यहीं पर आपको ऑफर किए जाते हैं। For all your commercial vehicle needs, check out our website cmv360.com. Link is in the description. अब आप सोच रहे होंगे कि इस व्हीकल का नाम 296 क्यों है। बिकॉज 2.9 लीटर का पेट्रोल टर्बोचार्ज ट्विन टर्बोज आपको यहाँ पर इंजन ऑप्शन मिल जाती है और V6 आता है, इसीलिए 296 इसका नाम रखा गया। और GTB ग्रैंड टरिज्मो बर्लेटी का इसका नाम यहाँ पर आता है, बिकॉज वो इसका इटालियन में अगर ट्रांसलेशन करें तो ग्रैंड टरिज्मो लिटिल सैलून या फिर स्पोर्ट्स कूपे का जिसको डिज़ाइन दिया जाता है, जो बेसिकली 2 सीटर होती है या फिर 2+2 यानी कि 2 छोटी वाली सीट्स, इसीलिए इसको GTB का नाम दिया गया है यहाँ पर। अब अगर आप इसके ओवरऑल क्रीजेस देखेंगे तो काफ़ी एरोडायनेमिक नेचर की इस गाड़ी को बनाया गया ऑफ कोर्स, ताकि कम से कम फ्रिक्शन हो, ज़्यादा से ज़्यादा डाउनफोर्स हो और ऑफ कोर्स लुक्स बेटर हो सके। बट अगर ध्यान से देखेंगे जो एक एक क्रीज है, एक एक एंगल है, वो बहुत सोच समझ के बनाया गया, जिसके ज़रिए इस गाड़ी को अपनी एक्सलेरेशन और मैक्सिमम टॉप स्पीड अचीव करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। और ऑफ कोर्स उसमें ये हेल्प करते हैं ये टायर्स। फ्रंट में आपको 245/35, यस 245, काफ़ी अच्छी खासी विड्थ आपको मिल जाती है। और ऑफ कोर्स थोड़ी सी आपको वॉल मिलेगी, लेकिन यहाँ पर टायर्स मिल जाते हैं आपको ZR20। Z का क्या मतलब होता है, वो वाले टायर्स जो कि 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा अचीव कर सकते हैं, उनको डिनोमिनेशन दी जाती है Z की। बाकी रेडियल 20 यानी कि ये आपको 20 इंचेस के पूरे मिल जाते हैं। बड़े सारे यहाँ पर आपको येलो ब्रेक कैलिपर्स के साथ प्रॉपर मिल जाती है डिस्क ब्रेक्स हुई। और ऑफकोर्स फेरारी वाला जो लोगो है, जो पूरी लुक है, इस गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा सुपर स्पोर्ट्स बना देती है। रियर टायर, यहाँ पर भी आपको ब्रिजस्टोन का टायर देखने को मिलेगा, 20 इंचेस का ZR सीरीज़, और साथ में आपको 305 यानी कि और ज़्यादा विड्थ मिल जाती है। ऑफकोर्स ये ट्रैक को, क्योंकि ट्रैक का फ़र्क आ जाता है दोनों व्हील्स में, और उसके साथ साथ आपकी ग्रिप बेटर चाहिए रियर साइड में, ताकि किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना है, प्रॉपर गाड़ी स्टेबल भी रहे। तो यहाँ पर आपको 305/35 ZR20 के प्रॉपर टायर्स और अलॉयज़ देखने को मिल जाते हैं। ऑफकोर्स यहाँ पर भी आपको फेरारी की येलो ब्रेक कैलिपर और बड़ी डिस्क ब्रेक मिल जाती है फॉर सुपीरियर ब्रेकिंग। अब फेरारी 296 GTB का इंजन, यहाँ पर आपको 2992 सीसी का एक ट्विन टर्बो V6 इंजन मिल जाता है, वो भी 120 डिग्री वाला। अब 120 डिग्री क्या है, बेसिकली V6 इंजन का क्या मतलब है, पहले वो बताता हूँ कि यूजुअली हमारे साथ क्या होता है, हमारे पास इनलाइन इंजन्स होते हैं जहाँ पर 1 2 3 4
ऐसे लाइन में सिलेंडर लगे होते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाते हैं V6 सीरीज़, यानी कि V शेप में यहाँ पर इंजन प्लेस किए जाते हैं। 3 ऐसे और 3 ऐसे सिलेंडर होंगे। अब इंजन इस तरीके से प्लेस किया गया और उसकी डिग्रीज जो है उस यूजुअली क्या होता है V6 90 डिग्री होते हैं, ये 120 डिग्री है। तो ये वाला जो डिग्री का गैप है वो ज़्यादा आ जाता है, उसकी वजह से बीच में आपके पास स्पेस बच गई। और उस बीच में स्पेस बचने का मतलब ये है कि टर्बो चार्जर जो है उसको बीच में ही लगाया गया है। अब उसका बेनिफिट क्या मिल जाता है, एक तो एरिया कम लिया, सेंट्रली बैलेंस्ड हो गई, गाड़ी का वेट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बढ़िया रहता है अगर साइड ट्रैक्स के हिसाब से देखें। और उसके साथ साथ जो ट्विन टर्बोज हैं या टर्बो चार्जर, उसकी जो हवा इंजन तक जानी है, कम्बशन चैम्बर्स तक जानी है, वो बहुत जल्दी चली जाती है, उसका डिस्टेंस कम हो गया और ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से जा पाते हैं, विच मीन्स हायर परफॉर्मेंस, बेटर माइलेज एंड उसके साथ साथ बेटर आपको यहाँ पर स्पेस मैनेजमेंट भी देखने को मिलेगी। ये बेनिफिट होता है एक V6 120 डिग्री इंजन और ट्विन टर्बो चार्जर्स का होने का फ़ायदा आपको ये मिल जाता है। और क्या आवाज़ आती है, प्रॉपर आपके लिए यहाँ पर प्ले कर देता हूँ। अब मेजर क्वेश्चन जो आपके मन में आ रहा होगा कि ये माइलेज कैसे। देखो बेसिकली दिस इज़ नॉट जस्ट अ पेट्रोल चार्ज टर्बो चार्ज इंजन यहाँ पर, बट यहाँ पर आपको मिल जाता है एक हाइब्रिड इंजन ऑप्शन एज वेल, बिकॉज यहाँ पर आपको एक प्रॉपर हाइब्रिड सिस्टम अलग से मिलता है। अगर हम इस पूरी गाड़ी की पावर की बात करें तो 841 हॉर्स पावर है, बट अगर सिर्फ इंजन की बात करें तो 600 समथिंग, एंड बाकी एडिशनल हेल्प मिल जाती है इसकी मोटर और बैटरी की वजह से। और वही इसका राज है इतनी बढ़िया माइलेज का एक स्पोर्ट्स कार के साथ, जो इसकी प्रॉपर आपको फ्यूल एफिशिएंसी मिल जाती है और ऑफकोर्स पावर में भी वो हेल्प करती है। अब हाइब्रिड होने के बहुत सारे बेनिफिट यहाँ पर मिल जाते हैं। ऑफकोर्स आपको यहाँ पर बेटर पावर मिलती है, क्वाइटर ड्राइव्स मिल जाती हैं, स्टार्ट काफ़ी साइलेंट और एक अच्छा, मतलब साइलेंट नहीं कह सकते बट एक स्मूथ स्टार्ट यहाँ पर हो जाता है। और ऑफकोर्स यहाँ पर आपको फ्यूल एफिशिएंसी में भी हेल्प मिलती है और पावर तो ऑफकोर्स आपको अच्छी मिल ही जाती है हाइब्रिड सिस्टम में और हेल्प मिल जाती है। तो कंबाइंड पावर 740 न्यूटन मीटर स्टॉक तक चली जाती है। डेफिनेटली एक बहुत बड़ा नंबर यहाँ पर साबित होता है। तो ये हाइब्रिड सिस्टम की वजह से यहाँ पर ये प्रॉपर एक काम कर पाती है, एक सुपर स्पोर्ट्स कार जो कि एक अच्छी माइलेज भी प्रोवाइड कर पाती है। और दिस इज़ अ प्लग इन हाइब्रिड, तो जिसको आपको चार्ज करना पड़ता है या फिर ये सेल्फ चार्जिंग भी है। दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल रहती हैं कि उससे वो उसको चार्ज भी करती है और प्लग इन से आप उसको मैन्युअली चार्ज भी कर सकते हैं। अब इस गाड़ी का इंटीरियर डेफिनेटली काफ़ी स्पोर्टी और अग्रेसिव आपको देखने वाला है। यहाँ पर रेड ऑफकोर्स फेरारी का सिग्नेचर कलर, साथ में ब्लैक आपको फुल लेदर इंटीरियर मिलेगा और ये फुल डिजिटल इंटरफेस के ऊपर बेस्ड है। ऑफकोर्स यहाँ पर कोई इंफोटेनमेंट डिस्प्ले नहीं है, बट यहाँ पर एक पैसेंजर के लिए डिस्प्ले छोटी है जिसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन उस पैसेंजर के लिए आ जाती है। और अब मेजर डिस्प्ले आ जाती है इसकी फ्रंट वाली, यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब फेरारी की बहुत सारी सिग्नेचर चीज़ें हैं, जैसे कि ये की अभी हालांकि इसको अभी इस टाइम पर रैप किया गया है, होप मैं इसको खोल के प्रॉपर दिखा पाता। ये आपको एक लाइटर की तरह दिखने वाली है, लुक्स रियली गुड। यहाँ पर उसको आप आराम से प्लेस कर सकते हैं। ऑफकोर्स यहाँ पर बहुत सारे आपको फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि लॉक्ड वाला पूरा ग्लव बॉक्स मिलेगा, JBL के स्पीकर्स मिलेंगे, वेंटिलेट सीट्स मिलेंगे और दोनों ही सीट्स आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलेंगी। फेरारी के लोगो और प्रॉपर स्पोर्ट्स कार वाली फील मिलेगी। ऑफकोर्स ये वाली जो सीट्स हैं काफ़ी ज़्यादा स्टिफ हैं, काफ़ी ज़्यादा सॉलिड पैडिंग है इसकी, तो उतनी ज़्यादा कंफर्टेबल तो आपको नहीं लगने वाली, बट हाँ ग्रिपिंग ज़रूर है और एक स्पोर्ट्स कार वाली फील आपको ज़रूर दिलाएंगे। अब यहाँ पर स्टीयरिंग के बारे में और स्क्रीन के बारे में मेजर चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। अब पहले तो एक चलो ट्रांसमिशन भी बता देते हैं। यहाँ पर आपको इसकी ट्रांसमिशन मिलती है, ये ऑटो है, ये मैनुअल में आप शिफ्ट कर सकते हो, यहीं से आप इसमें रिवर्स भी शिफ्ट कर सकते हो। अभी ऑटो में ही रखेंगे हम इसको। और यहाँ पर आपको 8 स्पीड DCT ट्रांसमिशन मिल जाती है, एंड वो भी F1 वाली। तो आपको बहुत ही अच्छी ट्रांसमिशन यहाँ पर ऑफर की जाती है। अब यहाँ पर मेन है ये इसका स्टीयरिंग। अब इस तरफ आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, यहाँ से लाइट कंट्रोल्स हैं, यहाँ से उसकी लेवलिंग आप अप कर सकते हो। और पीछे की तरफ आपको कंट्रोल्स मिलेंगे फॉर योर वॉल्यूम, पैडल शिफ्टर्स भी मिलेंगे, इंडिकेटर्स पुश या पुल दोनों कर सकते हैं, उससे आपके इंडिकेटर भी ऑन हो जाएगा। क्रूज कंट्रोल, वॉइस कमांड्स, कॉल के ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। ये नेविगेट करने के लिए आपको टच पैड दिया जाता है, इसको आप ऊपर नीचे करके यूज़ कर सकते हैं। व्यू मैक्स करेंगे तो आपको पूरा स्क्रीन जो है वो दिखने लग जाती है, बट ये तभी होंगे जब दरवाजे बंद होंगे तब। यहाँ पर आप इसके वाइपर्स हैं उन्हें यूज़ कर सकते हैं ऑटो एंड 1 और 2, यानी कि बहुत फास्ट सेटिंग पे अगर आप रखना चाहें तो। एंड ऑफ कोर्स आपको ये वाइपर कंट्रोल्स जो है वो ऑप्शन मिल जाते हैं। और मेन चीज़ है ये है इसके ट्रैक्शन कंट्रोल, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल भी आप इसको कह सकते हैं, जहाँ पर आपकी उस अकॉर्डिंगली इस परफॉर्मेंस वाइज ये चेंज हो जाती है। रेस है, स्पोर्ट्स है
और वेट कंडीशंस है। तो सस्पेंशन आपकी थोड़ी सी वेट में कंफर्टेबल और ग्रिपिंग वाली ज़्यादा हो जाएगी। अगर आप इसका स्पोर्ट्स मोड करेंगे तो थोड़ी सी स्टिफर साइड होगी ताकि आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सके, और अगर आप इसका रेस मोड करेंगे तब आपको पावर भी ज़्यादा प्रोवाइड करेगी। और पावर ये तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल की ऑप्शंस है, लेकिन अगर आपको जेन्युइन पावर चाहिए तो यहाँ पर उसके कंट्रोल्स हैं। इस तरफ आपको मिल जाता है क्वालिफाइंग मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम पावर सबसे ज़्यादा, ताकि आप बहुत जल्दी कोई लैप टाइम कवर कर पाए। साथ में मिल जाता है इसका परफॉर्मेंस मोड, ये आपकी बैटरी को साथ साथ चार्ज भी करता रहेगा ताकि जो उसकी बैटरी है वो भी पावर देती रहे। और ये आपको मिल जाता है हाइब्रिड मोड और अपनी रेगुलर ड्राइव के लिए। और जैसे कि मैंने बताया हाइब्रिड है तो उसमें ई ड्राइव की ऑप्शन भी मिलती है, यानी कि आप 25 किलोमीटर्स तक इसको सिर्फ और सिर्फ बैटरी की पावर से चला सकते हो और 135 किलोमीटर्स पर आवर की टॉप स्पीड तक लेके जा सकते हो विद द बैटरी एंड द मोटर इटसेल्फ। तो कैसी लगी Ferrari 296 GTB नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन राइड सेफ, ड्राइव सेफ एंड टेक केयर, बाय बाय।